Hello students, beta in this video we are going to start our type J. Chapter 4.2. Type J is related with energies stored inside capacitor, inductor and LC oscillations. Energy stored inside capacitor, inductor and LC oscillations. ਤਾਂ ਬੇਟਾ कैपेसिटर च जिहड़ी एनर्जी स्टोर होंदी हुंदी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर च तो उस एनर्जी का फार्मूला बेटा हाफ CV स्क्वेयर हाफ QV हाफ Q स्क्वेयर बाय C एंड इंडक्टर च जिहड़ी एनर्जी स्टोर होंदी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैगनैटिक फील्ड फार्मूला हाफ L I नोड स्क्वेयर या हाफ L I स्क्वेयर भी लगा सकते एंड LC oscillations which frequency the formula 1/2 pi root of LC. ठीक है, छोटी जी टाइप है, फटाफट फिनिश कर दो. क्वेश्चन नंबर 72. A 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है बेटा. इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट. कितनी वोल्टेज नाल चार्ज करता 25 वोल्ट नाल. द बैटरी इज दैन डिसकनेक्टेड. इनू डिसकनेक्ट करता एंड कनेक्ट इट विद अ प्योर इंडक्टर 100 मिली हैनरी. मिली 10⁻³ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 0.1 हैनरी ਦੀ इंडक्टर नाल कनेक्ट करता. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ इंडक्टर नाल कनेक्ट करांगे तो इट बिकम्स अ टैंक सर्किट है ना. तो यदी इलैक्ट्रिकल एनर्जी यदी मैगनैटिक एनर्जी जिन्नी कैपेसिटर इलैक्ट्रिकल एनर्जी होएगी उन्नी मैगनैटिक एनर्जी बनेगी इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. वैसे जो क्वेश्चन च एनर्जी का लॉस ना दिता हो ना तो फिर नो लॉस लिया कर देंगे. दैट मीनस जिन्नी कैपेसिटर की इलैक्ट्रिकल एनर्जी आ उन्नी इंडक्टर की मैगनैटिक एनर्जी बनेगी. वट इज़ द मैक्सिमम करंट इन द कॉइल. कॉइल च मैक्सिमम करंट कितना होएगा आई नोड फाइंड आउट करना. तो बेटा कैपेसिटर की इलैक्ट्रिकल एनर्जी हाफ CV स्क्वेयर, इंडक्टर की मैगनैटिक एनर्जी हाफ L I नोड स्क्वेयर, हाफ नाल हाफ कैंसल है ना. CV स्क्वेयर अपॉन L I नोड, ये सारे का रूट करके I नोड आ जाएगा. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 73. बी केयरफुल, थोड़ा है मुश्किल, ज़्यादा नहीं. एन EMF E इज इक्वल टू EMF की इक्वेशन दी हुई है बेटा 100 sin 314t is applied across a pure capacitor of capacitance 637 माइक्रोफैरड. इतना कनेक्ट करता. कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करनी है बेटा. इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट. जिमें पावर का फार्मूला होंगे ना VI हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट. जोड़ा तुसी करते हो ये एवरेज पावर का होंगे EV IV cos phi. ये एवरेज पावर का होंगे. जो थ्योरी की थ्योरी उदों भी तुसी आ जिहड़ी कीती सी एवरेज पावर कड्ढी सी. इंस्टेंटेनियस पावर आ होंदी है VI इंस्टेंटेनियस EMF इंटू इंस्टेंटेनियस करंट. EMF तो पता है आपां नूं, इंस्टेंटेनियस करंट कढ़ना पेगा है ना बेटा. इंस्टेंटेनियस करंट कढ़ना पेगा. नले जो आप इस EMF नूं अपनी EMF की इक्वेशन नाल कंपेयर करांगे E नोड आ जाएगा है ना. E नोड आ जाएगा 100 वोल्ट एंड ओमेगा
ओमेगा आ जाएगा 314, है ना। एक्स सी फाइंड आउट कर लो, एक तो एक्स सी की लोड़ पेगी, एंड एक आई नोड फाइंड आउट कर लो। आई नोड इज इक्वल टू ई नोड बाय Z, एंड Z किस दे इक्वल है बेटा, सर्किट कला कैपेसिटर लग्या हुआ, इट इज़ एक्स सी, इतों आई नोड आ जाएगा। एक्स सी फाइंड आउट कर लिया, 1/ωc, आई नोड फाइंड आउट कर लिया। आई दी इक्वेशन की बनेगी बेटा, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स फ्रॉम EMF बाय π/2। तो बेटा अगर तुसी EMF की इक्वेशन लिखी हुई है 100 sin 314t, है ना, करंट की इक्वेशन लिखोगे I इज़ इक्वल टू आई नोड sin 314t, है ना, लीड कर रहे करंट, अगे निकलेगा कितना एंगल अगे निकलेगा π/2, ठीक है बेटा। आई नोड तुसी फाइंड आउट कर चुके हो, आई नोड की वैल्यू इतों पुट कर दोगे बेटा नीचे, आसी आई नोड तुसी फाइंड किया ना, ई नोड बाय एक्स सी करके, तो ई नोड बाय एक्स सी करके आई नोड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। साइन 314t प्लस π/2 बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एक कोस ओमेगा टी के इक्वल होंदा थ्योरी तुसी पढ़िया, तो आई नोड कोस ओमेगा टी, ठीक है। मैं 2 मिनट चैक कर ला भी आई नोड कितना है, मैं थोनों वैल्यूज़ ही दस दिना सारिया, मतलब सॉरी आई नोड कोस ओमेगा टी 314t, है ना, ये साइन 314t प्लस π/2 कोस 314t हो गया है। आई नोड की वैल्यू मैं थोनों सोल्यूशन चो चैक करके दसदा कितना दिता हुआ। क्वेश्चन नंबर 73, वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सॉल्व करके ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ बेटा आई नोड, सॉल्व करके बेटा आई नोड ई नोड बाय 1/xc 20 दिता है, 20 ये सॉल्व करके 20 बनेगा, हाँ वाला ये होगी EMF की इक्वेशन, ये होगी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। EMF की इक्वेशन तो आपको क्वेश्चन च दी हुई सी, है ना बेटा, EMF की इक्वेशन तो दी हुई सी, आपने पहला XC फाइंड आउट किया, फिर आई नोड फाइंड आउट किया, 20 आएगा, फिर आपको पता भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट करंट EMF नालों π/2 अगे होंगे, EMF की इक्वेशन अगर आ है तो करंट की इक्वेशन प्लस π/2 ऐड कर दोगे, आई नोड पुट कर दोगे, ये कन्वर्ट हो गया। हुण असी कढ़नी इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर EI, ई की वैल्यू 100 sin 314t, है ना, एंड आई की वैल्यू 20 cos 314t, ये बनया 2000, 20 × 100 2000 sin 314t cos 314t, इनू एवें लिख लो 1000 × 2 sin 314t cos 314t, 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला होंगे ट्रिग्नोमेट्री sin 2 थीटा, तो बन जाएगा 1000 sin 628t, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है बेटा, एवं करना सी ये, एंड इंस्टेंटेनियस पावर एंड मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर होएगी, हाफ CV स्केल, मैक्सिमम एनर्जी तो V मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब V दीएगा, V होएगा ई नोड के इक्वल, ई नोड अपने को कितना बेटा 100, ई नोड 100 है, आ लिखा हुआ देखो, है ना, ई नोड इज इक्वल टू 100, V की वैल्यू 100, C की वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू 637 × 10⁻⁻6, V की वैल्यू 100, सॉल्व करके मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 73। थोड़ा मुश्किल सीगा क्योंकि इक्वेशनस वाले क्वेश्चन पता नहीं क्यों बच्चों को औखे लगते हैं, वैसे तो कोई टफ है नहीं गा, है ना। आ इक्वेशनस होन EMF की इक्वेशनस तो करंट की इक्वेशन बनानी, है ना। जिमें असी EMF की इक्वेशन लिखते हैं उमें करंट की इक्वेशन लिखनी है। बस चैक कर लिया करो करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। जो करंट लीड कर रहा है तो प्लस पा दिया करो, जो लैग कर रहा है तो माइनस पा दिया करो। कितने तो होए ने इहदे नाल ते पहला क्वेश्चन इन्ने बड़े कितने होने ना बेटा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 74। ओके, 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ फाइंड द नैचुरल फ्रीकुएंसी ऑफ द सर्किट। फ्रीकुएंसी फाइंड आउट करनी है। इंडक्टेंस दी हुई है 100 माइक्रो हैनरी, 100 × 10⁻⁻⁶। कैपेसिटेंस दिता है बेटा 0.01 माइक्रोफैरड, 10⁻⁶, है ना। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है 1/2π√LC। वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। एंड टू विच वेवलेंथ इट विल रिस्पॉन्सिबल, वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है ना। C = न्यू लैम्डा, C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, तो इतों लैम्डा आ जाएगा C/न्यू, है ना बेटा। C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, हेयर C इज़ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। 3 × 10⁸ होंगी है। फ्रीकुएंसी तुसी जो उरो आएगा आंसर वो उरे पुट कर दो, है ना। वेवलेंथ आ जाएगी। एंड फॉर हाउ, ये भी हो गया सेकंड पार्ट हो गया बेटा। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट एंड दिस वेवलेंथ वाला ये वाला हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट है फॉर हाउ लॉन्ग विल द ऑसिलेशन कंटिन्यू इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। If there is no loss of energy takes place, then oscillations continue up to infinity। बेटा जे किसी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं होएगा फिर ऑसिलेशंस इन्फिनिटी तक चलेंगे, रुकनगियाँ नहीं। फिर वो ऑसिलेशंस अनडैम्प्ड होंगे, रुकनगियाँ नहीं। ऑसिलेशंस तो रुकनगियाँ जो एनर्जी का लॉस होगा। एंड क्वेश्चन च उन्होंने किसी तरह की कोई एनर्जी का लॉस नहीं दिता हुआ। क्वेश्चन दे विच उन्होंने किसी तरह की कोई एनर्जी का लॉस नहीं दिता हुआ। इस करके जिहड़ियां ऑसिलेशंस हैं, क्योंकि किसी तरह की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, इस करके ऑसिलेशंस विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी तक चलनगी बेटा, ठीक है। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 74। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 75। दो क्वेश्चंस रह गए इस टाइप के बेटा, 75 एंड 76। क्वेश्चन नंबर 75 इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। अपने आप करोगे बेटा, मैं इतने लिख रहा देखो। क्वेश्चन नंबर 75 इज सेम एज दैट ऑफ 72। डू योर सेल्फ, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 76 टू बेटा इट इज़ आल्सो सेम एज दैट ऑफ 72। दोनों क्वेश्चन थोड़े ते छड्डे बेटा, ईजी हैं, अपने आप अटैम्प्ट करियो। दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ये थोड़ी टाइप जे कंप्लीट होगी। 5 क्वेश्चन सीगे एंड 5 के 5 आप कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच।